अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग में। इस वक्त मौजूद हूं अजीज़ाबाद थाने के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ दबंग SHO माशाल्लाह से बहुत ही सीनियर तरीन अफसरान के अंदर शुमार किया जाता है, जनाब शाहिद ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो बहुत बड़ा इस वक्त इंसिडेंट हुआ है, आपको मालूम है, पूरी गर्दिश कर दिया खबरें हैं, जिसके अंदर 11 मार्च 2026 को रात 12 बजे तकरीबन 12:30 बजे के करीब FIR लॉन्च की गई है सहाफ़ियों के लिए। लेकिन बात यह कि सहाफ़ी होता है, ये है कि जाली सहाफ़ी जिनके पास वेब साइट के चैनल थे, जिनके पास कार्ड थे, और वो जो है यहाँ पर किसी जगह पर उन्होंने जाके रेड किए और एथोराइजेशन नहीं थी उनके पास। और अब ये कहा जा रहा है कि वो सहाफ़ी थे, कुछ लोग उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको असल जो हक़ाइक़ है वो सुनवाते हैं और बताते हैं कि इसके पीछे पस मंज़र हकीकत क्या है, क्योंकि कानून कानून होता है और कानून हर चीज़ से मावरा होता है। कानून की इन्वेस्टिगेशन क्या है और कानून के हवाले से इस वक्त हम शाहिद ताज साहब से पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी माशाल्लाह। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि कल इतना बड़ा वाक़या हुआ जिसने पूरे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक रिमर्स है कि जाली सहाफ़ी हैं, उनको पकड़ा गया और इस तरीके से उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। थोड़ा-सा बताइएगा नाज़रीन की नॉलेज के लिए कि बेसिकली वाक़या था क्या? देखिए, हमें बेसिकली इत्तला मिलती है कि ये जो बाबा फ़िश वाली साइट के ऊपर ये चंद लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक बलवे की सी कैफ़ियत हुई भी है। कल का दिन यौम अली के हिसाब से हमारे लिए बड़ा एक वो दिन इम्पोर्टेंट है। था जिसके ऊपर हम वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी के ऊपर फँसे हुए थे। कुछ प्रोसेशंस हमारे पास आने थे, कुछ जा रहे थे, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह लगी हुई थी। ऐसे में ये चंद अफ़राद वहाँ पर सहाफ़त के रूप के अंदर वहाँ पर पहुँच के इन्होंने दुकानदारों के साथ अपनी कुछ ना कुछ इल्लीगल डिमांड्स रखी होंगी या कुछ ऐसा किया होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर दोनों फ़रीक़ैन का झगड़ा हुआ और मारपीट हुई अच्छी खासी और कॉल्स वगैरह चली उसके ऊपर। पुलिस जो हमारी 15 थी और दूसरी पुलिस, वो दोनों फ़रीक़ैन को थाने लेकर आई है और लाने के बाद जब इनका मौक़िफ़ समझा, सुना, तो उसमें हमें इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, चीज़ें वगैरह चेक की, तो फ़ेक कार्ड्स वगैरह उसमें मिले जो कि इनके खुद से बनाए हुए थे। इनके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर उसकी स्टैम्प्स, उसके QR कोड्स, वो सारी चीज़ें जो वो खुद फैब्रिकेट करते हैं, कार्ड खुद यानी ही किसी बनाते भी हैं। किस्म का वो इदारा, कोई रजिस्टर्ड, कोई इस्लामाबाद से एथोराइज़ेशन, कोई डिक्लेरेशन हमने उनकी नहीं थी? हमने उसके QR कोड को स्कैन करके देखा, वो कहीं हमें लिंक कनेक्ट नहीं हुआ, ना ठीक किसी है। से कनेक्ट उन्होंने जो लिंक हमें बतलाया, वो लिंक भी नॉट कनेक्टेड आ रहा था। तो बज़ाहिर जो तासुर उसका बना, उनसे हमने जब पूछा, इंटरोगेट किया, पूछा कि भई आप कौन से चैनल से कनेक्ट हैं, क्या मामला है? तो उन्होंने अपना सिटी 55 कोई बताया, जिसका KPK के अंदर कोई ऑफ़िस है। आखिरकार उन्होंने हमें अपना कोई ऑफ़िस बता रहे थे। तो इसको जब ग्राउंड चेक किया, रियलिटी चेक की, तो कुछ भी नहीं। फिर जब इन लोगों को अलग-अलग फ़र्दन-फ़र्दन इंटरोगेट किया, तो वहाँ पर हमें पता चला कि भई ये जो है मुख्तलिफ़ बातें मो पाई इनके गई, बयानात में अलग-अलग तज़ाद पाया मुख्तलिफ़ गया बयानात में। जी। और यहाँ पर आने का जो पर्पज़ था, वो भी उन्होंने खुल के बता दिया कि क्या पर्पज़ था। बहरहाल अच्छा, थोड़ा-सा साहब सवाल ये कि आपने उस वक़्त क्या पाया कि इसको लीड कौन कर रहा था? और लीड तो जो कर रहा था, उसके बाद उसके पीछे जो लोग थे, उन तक आपकी रसाई हो सकी है इस वक़्त तक, और वो कौन लोग थे? अच्छा, इनको लीड करने वाले जो है इन्हीं लड़कों के अंदर शामिल एक तौसीफ़ और एक रेहान है, जो इनको लीड कर रहे थे और बाकी सारे लोग कोई इन्होंने खातून भी थी इसके अंदर? उस वक़्त हमारे पास जब पुलिस वहाँ पे गई है, तो खातून मौजूद नहीं थी, ठीक है। मगर इनके ग्रुप में ख़वातीन भी शामिल हैं अच्छा, हमारे तो पास। लीड जो है तौसीफ़ और रेहान कर रहे थे। रेहान कर रहे थे। ठीक है। तो उसके फिर बाद आपने उनसे जब पूछा तो फिर उन्होंने आगे बताया? पूछा तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि भई हम जो है ऐसे-ऐसे हमें तौसीफ़ ने और रेहान ने एंगेज किया है सही है। और पर मंथ इनकम के ऊपर, पर वीक इनकम के ऊपर इनको एंगेज किया है और ये यहाँ पर जो है इनके कहने के ऊपर कमीशन बेस, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मतलब जाते हैं। हम इस तरीके से रेड करेंगे, फिर जो वहाँ से इनकम होगी या इसको जो भी होगी, रेड खैर। कहना तो मुनासिब नहीं है, बेसिकली ये एक जालसाज़ी का ऐसे ही पूरा एक बेहतरीन, बेहतरीन बात की आपने। सिलसिला जी, है ठीक है। और ये जाके वहाँ पर मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोगों को, किसी भी किस्म के लोगों को जाके तंग करते हैं। पॉइंट आउट करना है आपने, जराइम की पॉइंटेशन करना आपका बिल्कुल अव्वलीन हक है। बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, थाने इसीलिए बनाए गए हैं, आप आएँ, जराइम की निशानदेही करें, थाना उसके ऊपर एक्शन बिल्कुल। लेगा। अच्छा, तौसीफ़ बेग साहब जो जो आपने जिनको पकड़ा है, उसके बाद उन्होंने जब अपना सरगुना का बताया, क्या उस वक़्त ये भी आपकी कस्टडी में है? उसके ऊपर आपने हाथ डाला, वो कौन है शख़्स? तौसीफ़ हमारे पास गिरफ़्तार था उसी वक़्त ही और रेहान भी हमारे पास गिरफ़्तार था और इन्होंने जो हमें इंट्रोगेशन के अंदर अपना पीछे से बताया कि हमें कोई लिंक आता है, उस लिंक के ज़रिए वहाँ कनेक्ट होते हैं, जो कि सारी एक फ़रसुदा और एक बिला वजह की एक बात सही थी, है। जो जिसका कोई हकीकती कोई मैच रूप नहीं नहीं कर रही था। थी जी, हकीकत से जी, मैच। ठीक जी, है, जी। ठीक है। तो इसी बिना के ऊपर इनको बोगस हमने समझते हुए इनके खिलाफ 419, 147, 148, 149 इन सेक्शंस के अंदर जो है ना 149, 147, 419 के अंदर हमने किया, जो कि पर्सोनेशन की और बलवे की सेक्शन है।
और उसके अंदर जो दुकानदार वहाँ पर उलझे थे, लड़े थे, उनको भी साथ में गिरफ़्तार किया, इनको भी गिरफ़्तार किया और मुकदमा दर्ज किया। इसमें 8-10 अफराद ऐसे भी हैं जो कि सूरत शनास हैं और जो वहाँ पे हम CCTV कैमरा की मदद से उनकी भी तलाश कर रहे हैं, उनको भी लेंगे, गिरफ़्तार करेंगे। चले, जो लोग इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरीके से, जो आपने सही बात की कि रेड नहीं कहा जाएगा, इस तरीके से जाके किसी जगह जाते हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो कानून है वो असल में बेसिकली कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, कानून बड़ा ओपन और वेल स्पोकन है। थाने और इदारे इसीलिए बनाए गए हैं कि आप इन पे भरोसा भी करें और इनके साथ कोऑपरेट भी करें। जराइम की निशानदेही करना हर शहरी का हक है। निशानदेही करें, अपने आप को भी सिक्योर करें और अपने इदारों पे भरोसा करें और जो जराइम की निशानदेही करें। आपके इदारे अगर उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना करें, तो फिर आप उनके ऊपर उंगली उठाने का हक भी रखते हैं। चल, आखिरी बात ये है कि वो किसी भी सूरत से सहाफ़ी नहीं पाए गए। जी, हमारे अपने रिकॉर्ड चेक करने के मुताबिक ये साफ़ी नहीं पाए गए। नहीं। ये एक जाली लोग थे और इन्होंने खुद उसको एडमिट भी कर लिया, जो पर्सनल गेन, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक ग्रुप की शक्ल में यकजा होकर और इस किस्म के काम कर रहे यानी हैं। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि वो सहाफ़ी है, उनको मारे गए, ये चीज़ गई, तो आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन है उस हिसाब से वो सहाफ़ी नहीं है, तो लिहाजा ये जो दावा है, ये जो वीडियो चल रही है, वो भी फिर इस हिसाब से गलत है। देखिए, सहाफ़त एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ पेशा है और हमारे इस मुल्क के अहम सुतूनों में से एक सुतून सहाफ़त है और जब कोई सहाफ़ी शख्स बनता है तो उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है माशरे की बुराइयों की निशानदेही करना और सच्चाई के साथ उसके ऊपर अमल करना। आप देख लें इन लोगों के अमल और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बड़ा तज़ाद है। तो सहाफ़ी बनना बड़ा मुश्किल काम है। चलें, मुझे कहना नहीं चाहिए, एक आखिरी में सवाल करके बात ख़त्म करता हूँ। माशाल्लाह 24 साल आपकी सर्विस है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, अंदरूनी सिंध भी आपकी ड्यूटीज़ रही और उसके अलावा कराची के अंदर भी मुख्तलिफ बड़ा नामी गिरामी थानों में आपकी शुमार होता है, वहाँ पे आपकी एंट्री हुई, तो वहाँ पर भी आपका किरदार जो है वो बिल्कुल ही बेदाग है। लेकिन आज जो है इस सहाफ़त का ये जो हुआ इंसिडेंट, इसके ऊपर आपके ऊपर जो थोड़ी सी किरदार कशी की जा रही है, मैं इसको कहूँगा, तो उसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधे-साधे काम करने वाले हैं और हमेशा जहाँ पे भी जराइम को ख़त्म करने की हिकमत अमली तय की गई है, अफ़सरान ने भरोसा किया और वहाँ पे हमें लगाया और हमने अफ़सरान के इस नॉलेज एतमाद है को अफ़रान, कभी भी बिल्कुल। ठेस नहीं पहुँचाई बिल्कुल। और जराइम का वहाँ पे ख़ात्मा किया है। तो अभी तक अफ़सरान आपकी हर इस चीज़ से मुतमईन है और आपके साथ इंशाअल्लाह ताला इसी हवाले से, कानून के हवाले से साथ हैं आपके? जी, इस हवाले से तकरीबन जितने भी हमारे मीडिया के भी कुछ दोस्त यार हैं, हमारी जो एसोसिएशंस हैं क्राइम रिपोर्टर्स की और जो दीगर जो इदारे बने हुए हैं सारे, KUJ वो सारे, वो सब इस पे एक पेज के ऊपर हैं, एक लाइन के ऊपर हैं। बिल्कुल आप भी भाई हैं, शुएब भाई। आप सब लोग, हम सब लोग मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर इसके ऊपर मौजूद हैं कि हर इदारे के अंदर काली भेड़ों का ख़ात्मा होना चाहिए और उनकी स्क्रूटनी भी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई जाली सहाफ़त या सहाफ़त की आड़ में अपना कोई काला धंधा चमकाने करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, जो हम सब ने मिल के करनी है। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया, हम आपका बहुत कीमती टाइम लिया हमने, आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने देखा किस तरीके से बातों में जो तज़ाद है, आज वो मैं समझता हूँ उस सारी की उसकी क्लैरिफ़िकेशन हो चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे जनाब शाहिद ताज साहब, जिन्होंने बहुत ही वाज़ेह तौर पे आपको बता दिया है कि जो लोग इनको डिफ़ाइन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सहाफ़ी हैं, तो वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि जब उनकी वेरिफ़िकेशन की गई तो किसी भी तरीके से वो सहाफ़त के पेज के ऊपर पूरा नहीं उतरे। और इसी तरीके से मैसेज बहुत अच्छा दिया गया है कि कोई भी शख्स जो कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून से मावरा कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो सहाफ़ी हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए सबसे पहले उनको कानून का सहारा लेना चाहिए और कानूनी मुहाफ़िज़ों से रब्ता करना चाहिए, ताकि इस चीज़ को जो है उसकी जो है सबूताज किया जाए और उसको बात को फिक्स किया जाए। मैं हूँ शुएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।